हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक से, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आने एग्जाम देते रहते हैं क्वेश्चन। तो मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचकांक जो आपके यूपीपीसी 2023 के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपको 26-27 जून को वीडियो एग्जाम है उसके लिए भी आपका बेहतरीन ये आपका टॉपिक अभी से कवर करते हुए चले, जिससे कि एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक। करंट का टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं आपका पहला जो सूचकांक आपका आ जाता है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखिए मैं सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि देखिए मैं जो ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ, पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन जाके आप सही करके आइए। ठीक है, तो इसको आप देख के जाइएगा, बार बार नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करके आप जाइएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट का वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, 5 से 10 मिनट का रहता है, लेकिन टॉप सिलेक्टेड यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहला क्लियर कराते हैं। और अब इसमें मैं आपको बता दूं, आपको भारत की रैंकिंग बताऊंगा और पहली रैंकिंग बताऊंगा, ये दोनों आपके एग्जाम में केवल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, 2023 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है भैया, आपका 42वीं रैंक है। भारत की रैंक कैसी रैंक है, 42, यानी कि 42वीं रैंक। और शीर्ष रैंक की बात करते हैं तो शीर्ष रैंक जो आपका पहला रैंक है वो किसके प्राप्त है, आपका अमेरिका को प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला क्या आ जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आती है, यानी कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स की थोड़ा चर्चा कर रहा है 2023 का। तो इसमें देखिए भारत जो है ये 126वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है भैया, याद कर लेना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 26 है। पहली रैंक का रैंक है शीर्ष, कौन सा रैंक है आपका, फिनलैंड का देश है आपका फिनलैंड, इस शीर्ष प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद क्या आपका कहता है, 5वीं विश्व वायु गुणवत्ता सूचक। ठीक है, तो 5वीं विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में अगर भारत करते हैं तो आपका रैंक है वो 4 बात कर, 4 को प्राप्त है। किसमें बात कर रहे हैं, आपका विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आपका कह रहा है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत जो है ये आपके 13वें स्थान पर है। और अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये आपका कैसे स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है ना, तो भारत तीसरे स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है, अफगानिस्तान पहले स्थान पर। किस रैंक की बात कर रहे हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद करते चलेंगे। इसके बाद देखिए दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रिपोर्ट जारी किया गया। अब देखिए दुनिया सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रिपोर्ट में जो पहली रैंक है आपकी, कौन सा है, सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है, कौन सा, चांगी एयरपोर्ट। हालांकि पहली रैंक आपका टॉप 20 में कोई भारतीय एयरपोर्ट नहीं शामिल है। और जो भारतीय एयरपोर्ट जो शामिल है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और ये आपका दिल्ली वाला, इसको कैसा स्थान प्राप्त है, आपका 36वां स्थान प्राप्त है। यानी कि टॉप 20 में कोई भारतीय एयरपोर्ट जगह नहीं बना पाया है। ठीक है, और पहली रैंक की बात करते हैं आपका कौन सा है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ये आपका दुनिया का 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट रिपोर्ट में पहली रैंक इसको प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखिए वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट की बात कर रहा है, वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट। तो वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट में आपका पहले नंबर पर यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर टोटल बात किया जाए 2022 का आंकड़ा के अनुसार, तो सबसे ज्यादा जो मृत्युदंड देने वाला राज्य है वो आपका कौन सा है भैया, कहां से सबसे ज्यादा मृत्युदंड दिया गया है किस राज्य में, तो भैया उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है भैया, आपका गुजरात आ जाता है। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, झारखंड। ठीक है, ऐसे तीनों के तीनों याद रखिएगा। अगर वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट की बात करेगा, पहली रैंक आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा कौन सा है आपका झारखंड है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करते हैं, जो भारत की रैंक है वो भारत की रैंक कैसी है भैया, आपकी 50वीं रैंक है। जबकि अगर शीर्ष रैंक की बात करेगा, देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसमें जो भारत की रैंक है कैसी रैंक है, आपका 50वीं रैंक है। जबकि जो शीर्ष रैंक जो प्राप्त है वो आपका कौन सा देश है भैया, डेनमार्क जो है इसे आपका शीर्ष रैंक प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बात आता है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन की बात कर रहा है। कौन से उत्पादन की बात कर रहा है भैया, वैश्विक दुग्ध उत्पादन। तो जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन 2021-22 की बात करेगा, जो शीर्ष रैंक प्राप्त है वो आपका कौन सा देश है भैया, तो आपका भारत जो है वैश्विक दुग्ध उत्पादन में इसमें आपका शीर्ष रैंक प्राप्त है, यानी कि पहली रैंक प्राप्त है। देखिए
इसके बाद वैश्विक दूध उत्पादन की बात कर रहे थे, इसमें भारत की रैंक है, कैसी रैंक है, पहली रैंक है, दूसरी रैंक आपका यूएसए का है, तीसरी रैंक किसके है भैया, आपका चाइना का है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए बात करता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बात करते हैं, भारत की जो रैंक है वो भारत की रैंक कैसी रही भैया, आपकी 50वीं रैंक है भारत की, जबकि अगर जापान की बात करेगा ये आपका पहली रैंक है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इस बार भी पूछ सकता है कि भारत की जो रैंक है वो आपका 50वीं है और जापान की रैंक कैसी रहा है, आपका पहली रैंक है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करा आपका 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कैसा है, आपका 68वीं रैंक प्राप्त है। भारत को कैसी रैंक प्राप्त है, आपका 68वीं रैंक प्राप्त है, जबकि पहली रैंक की बात करता है आपका फिनलैंड, ठीक है ना। पहली रैंक किसको प्राप्त है, आपका फिनलैंड को पहली रैंक प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 है, इसमें भारत की रैंक बात करते हैं, भारत आपका 40वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा है, आपका स्विट्जरलैंड। कौन स्थान है पहले स्थान पर, आपका स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसको रट डालिएगा। हंगर की बात करता है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कैसी रही है, 107वीं पे है, जबकि बेलारूस ये है, ये आपका पहली रैंक पर है, बेलारूस को आपका पहली रैंक प्राप्त है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा है, तो जो मानव विकास सूचकांक 2022 है इसमें भारत की रैंक कैसी रही है, आपका 132वीं भारत की रैंक है, जबकि पहली रैंक जो है वो किसका है, आपका स्विट्जरलैंड का ये पहली रैंक प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद क्या करें आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक किस रही है, आपका 135, पहली रैंक किसका है, आपका आइसलैंड, ठीक है ना, पहली रैंक किसका है, आइसलैंड का है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक आपका 135, पहली रैंक आपका आइसलैंड। देखिए ये दोनों सेम है आपके, जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 135 पहली रैंक दोनों को एक सेम जैसा है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको बात कर रहा है भारत नवाचार सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है, तो आपका कर्नाटक शीर्ष राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान किसमें, नवाचार सूचकांक में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बात कर रहा है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कैसी रही, आपकी 180वीं रैंक भारत की रैंक है, जबकि पहली रैंक की बात करेगा, जो पहली रैंक है वो किसको प्राप्त है भैया, डेनमार्क को ये पहली रैंक प्राप्त है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। इसके बाद देखिए बात कर रहा है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की बात करते हैं, इसमें जो भारत की रैंक प्राप्त है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता 2023 का मेरे एक वीडियो मेरा पड़ा होगा, आप देख सकते हैं 161वां रैंक आपका भारत का है, ठीक है। और ये आपका 2022 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, 2022 में कैसी रैंक थी भारत का, तो 150वें स्थान पर रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर लास्ट पॉइंट इसको देखिएगा, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण पेश किया गया अभी हाल ही में, तो ये आपका छात्र नामांकन की संख्या में अगर बात किया जाए तो यूपी आपके पहले रैंक पर है, यानी कि छात्र में नामांकनों की संख्या में आपका यूपी जो है ये आपका पहले स्थान पर है। और अगर सर्वाधिक विश्वविद्यालय की बात करते हैं किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रहे आपके ढेर सारे आपके महत्वपूर्ण सूचकांक, एक बार एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख के जाइएगा पहली रैंक किसका है और भारत की रैंक किसका है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर तक सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, 14 मई को एग्जाम होने वाला है, उसके बाद 26 तारीख को वीडियो का एग्जाम होने वाला है। तो अभी से हमारे साथ कंप्लीट करते हुए चीजों को चलेंगे, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रश्न हमारे एग्जाम में गलत ना होने पाए, ठीक है। अपना ऐसा प्यार बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का पूरा प्रयास कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।